हूँ प्रयागराज जंक्शन। एंट्री हो चुकी है यहाँ पे हमारी, और ट्रेन काफ़ी लेट हो गई, तो मेरी जो 2 ट्रेन थी यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन वाराणसी के लिए, दोनों छूट चुकी हैं। और अब उनको छूटने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो शायद हिचाइकिंग करना पड़े। देखते हैं क्या करना होता है। अभी प्लान बनाते हैं। पहले तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा पेट पूजा करते हैं और फिर देखते हैं करना क्या है। अभी जो ट्रेन निकल चुकी है, कोई ट्रेन लेट भी नहीं है जो इस टाइम पे आ रही हो। 3-3, 4-4 घंटे के गैप में है। इतना देर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि फिर मैं रात को पहुंचूंगा। भाई आलू का पराठा ऑर्डर किया था और आ चुका है यहाँ पे एक आलू का पराठा। ये साथ में चटनी और सैलेड के नाम पे प्याज है। चलो खाते हैं इसको, थोड़ा सा पेट भर जाएगा। सुबह से अभी कुछ खाया नहीं है। बाकी मैं प्रॉपर खाना खाने के मूड में था नहीं, और हल्का भी मेरे से होता नहीं, तो ठीक है इतना। सामने जो भैया जा रहे हैं उन्होंने अभी लिफ्ट दे दी, और ये है इस ट्रिप की मेरी पहली लिफ्ट। और मैं आ चुका हूँ कुछ इस चौराहे पे। स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की लिफ्ट थी, और अभी मुझे पता करना है कि बस स्टैंड किधर है। लोगों ने मुझे ये सलाह दे दी वहाँ पे जहाँ पे मैं खा पी रहा था कि बस से चले जाओ, ईजी है, पास में ही है बस स्टैंड। मैं तो सोच रहा था पूरा लिफ्ट लेके बनारस तक जाऊँ, और एक ओवर ब्रिज था वहाँ तक जाना था, लेकिन ओवर ब्रिज थोड़ा दूर है यहाँ से मुझे लिफ्ट मिलेगी। अब वहाँ तक की भी लिफ्ट लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई तो चौराहा है थोड़ा फेमस सा, अभी देखते हैं क्या करना है। बस स्टैंड जाना है। वहाँ से कितना दूर है जहाँ तक आप जा रहे हो? पैदल? बढ़िया बढ़िया। तीसरी लिफ्ट लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। ये कोई तो चौराहा है, काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं। लगभग मैंने 6 किलोमीटर की 3 लिफ्ट ली हैं, तब मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। अब मैं हाथ दूंगा इस तरफ को, और ये रोड जाता है सीधे बनारस को। देखते हैं कोई लंबी लिफ्ट मिलती है तो अच्छा होता है। पहली बार मैं इतनी लंबी लिफ्ट लेने जा रहा हूँ। छोटी मोटी तो मैंने कई बार ली हैं सिटी के बीच में इधर से उधर जाने के लिए। अब देखते हैं लंबी लिफ्ट मिलती है, कैसे मिलती है और किस चीज़ में मिलती है। आप लोग यहीं प्रयागराज से? हाँ, ये बगल में भैया प्रयागराज के। रिकॉर्ड भी अपने से करते हो, एडिटिंग भी अपने से करते हो? हाँ, अब तक मैं सब कुछ खुद ही कर रहा था। हाँ बिल्कुल। वो तो बस इसलिए है, जैसे कि लोगों को अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो लोग लाइक करेंगे, तो यूट्यूब को समझ में आएगा कि हाँ आपका मतलब देखने लायक है चीज़। और जैसे लोग कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा उसको कि नकली लोग नहीं देख रहे हैं, मतलब आप ही अपने लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। अजी कितने में क्या पहुंच जाता है, तो उसका कुछ आप लोगों को पे वगैरह मिलता होगा यूट्यूब की तरफ से? हाँ, बेसिकली तो ऐड रेवेन्यू होता है। अब जैसे वीडियो देखते हैं कोई भी यूट्यूब पे, तो उस पर जो ऐड आता है उसका जो पैसा होता है वो मिलता है बस। तो लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद में, लगभग 1.5 घंटा भी हुआ भी नहीं है, 10-20 मिनट बचे होंगे, और आधे से ज़्यादा रास्ता हम आ चुके हैं। लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर बचा हुआ है वाराणसी। और ये हमारी गाड़ी टाटा टियागो, इसमें हम आए हुए हैं चाय वाय पीने के लिए। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। पानी की बोतल ख़त्म हो गई है, पानी थोड़ा लेंगे और फिर चलेंगे आगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे बनारस। अच्छा लगा आपके साथ यहाँ तक आके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये अभी रोपवे बन रहा है ऊपर, ये भैया बता रहे थे, और ये सीधे जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में खुलेगा जाके, वहाँ पे आप सीधे दर्शन कर सकते हो यहाँ से। और ये मैं आ चुका हूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो निकलने से पहले वहाँ से प्रयागराज से मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कैसे जाऊँगा, क्योंकि ट्रेन वगैरह उस टाइम पे कोई अवेलेबल थी नहीं, और ट्रेन नहीं थी, तो आराम से आ गए, आराम से बैठ के आ गए भैया के साथ में। अभी मैं आ चुका हूँ, टाइम हो रखा है लगभग 5:05, और हम ऑटो पकड़ते हैं सीधा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि फिर दिन खत्म हो जाएगा। सीधे पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ के आसपास और होटल लेते हैं और फिर दर्शन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरफ से ऑटो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं। 20 रुपये का ऑटो करके यहाँ पे इस चौराहे पे आ चुका हूँ। इस गली में मंदिर है, अंदर जाके सामने। मेरे पास 500 का नोट था लास्ट, सारे खुले रुपए खर्च हो गए थे, तो अभी बहुत मुश्किल में यहाँ से आ गए, दुकानों पे आके खुला कराया 500 का। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा इस तरफ और देखूंगा स्टे का ऑप्शन क्या है। तो भाई अभी देख पा रहे होगे
काफ़ी लेट हो गया है यार, 6:30 बज गया ढूंढते ढूंढते। मैं यार गलियों में भटक गया था, काफ़ी गलियों में घुस गया था अंदर ही, तो उसमें मैं भटकता रहा और पता नहीं क्या क्या बिक रहा था वहाँ पे। होटल वगैरह थे नहीं। फिर यहाँ पे एक दो होटल देखे और एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। और ये डोमेट्री हमने डिसाइड की है। अभी फ़िलहाल इसमें तो कोई रुका हुआ नहीं है और ये एसी डॉर्मेट्री है, तो ये पूरा ही अभी फ़िलहाल हमारा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है, उधर रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो रुक जाते हैं। बाकी इसका प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आ गया था बाथरूम में, नहा धो लिया है मैंने और काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम था, तो मज़ा आ गया नहाने में। शावर काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था, बस शीशा है और वॉश बेसिन है, यहाँ पे कमोड है। तो अभी आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और अब चलते हैं बाहर। तो टाइम अभी हो रहा है 7:30 और मैं बाहर निकल चुका हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि मैंने सुबह से बस एक ही बार खाया हुआ है। और फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, देखते हैं कितनी देर में होते हैं, क्योंकि मैंने गूगल पे पढ़ा था तो 11 बजे तक दिखा रहा था उस पर। शाम का माहौल देख लो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी चहल पहल है, लेकिन अभी क्योंकि सीज़न नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। भजन वगैरह की भी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। मैं बस नॉर्मल चप्पलों में निकल आया हूँ और मैंने अपने दोनों फ़ोन ले लिए हैं। मैं जिसमें ठहरा हुआ हूँ ना, जैसा कि मैंने बताया था, वो डॉर्मेट्री में अकेला हूँ मैं। अभी यहाँ थोड़ा सा गाना ज़्यादा बज रहा है, आगे जाके बात करता हूँ। थोड़ा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और हर चीज़ की है, मतलब खाने पीने का भी है काफ़ी कुछ। बट होटल इस तरफ ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना मंदिर के पास जाते जाओगे होटल उतने कम होते आएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों है। पिछली बार मैं आया था ना, तब भी मैं भटक गया था काफ़ी ज़्यादा गलियों में, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था होटल लेने में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जबकि मैं इतनी सारी सिटीज़ में जाता हूँ, इतना अक्सर ऐसा होता नहीं है जैसा मेरे साथ वाराणसी में 2 बार हो चुका है। शायद यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी मतलब जैसे प्लान्ड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी होटल है और कहीं भी सारी चीज़ें, अब जैसे मंदिर है ना, तो यहाँ के आसपास के एरिया में खाने पीने का तो ठीक ठाक है, लेकिन होटल कम लगते हैं मुझे। और बाकी ऐसी चीज़ें जो टूरिस्ट को चाहिए होती हैं, वो इस तरफ थोड़ी कम लगती हैं। बाकी जो लोकल्स के लिए है ना, वो चीज़ें इस तरफ ज़्यादा है। मुझे तो ये देखना है कि मुझे अपने दोनों फ़ोन कहाँ जमा करने हैं, चप्पल कहाँ उतारनी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने दर्शन नहीं किए थे, तो मेरे को आइडिया नहीं है। कुछ देखते हैं, कुछ खाने का मिलता है तो खाते हैं नॉर्मल सा। बाकी मैंने देखा काफ़ी ठीक ठाक प्राइजेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि घर जैसी थाली वगैरह आपको 80, 90, 100 रुपये से शुरू हो जाएगी। डॉर्मेट्री है मेरी, सब लोग सोच रहे होंगे कि किस प्राइस में मैंने बुक करी है, तो मैं आपको बता दूँ 400 रुपये में है। और ये एसी है, नॉन एसी 200 में भी थी, बट वो मैंने नहीं ली क्योंकि शायद वो मुझे ठीक नहीं लगी। मतलब बात एसी की नहीं थी, वो थोड़ी क्लीन कम थी, तो क्लीन की वजह से मैंने ये वाली ले ली। और इसमें भी कोई नहीं रुका, उसमें भी कोई नहीं रुका था। शाम का लगभग 7:30-8 बजने जा रहा है और अभी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे समोसे लगातार सिक रहे हैं, जलेबियाँ यहाँ लगातार बन रही हैं। और ये टाइम नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गोलगप्पे यहाँ पे खाए जा रहे हैं, वहाँ पे इडली भी दिख रही होगी आपको सामने साइकिल पे। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हट के खाऊँ इन सब चीज़ों से, जो यहाँ का लोकल फूड है। एक दो चीज़ें मैंने देखी हैं छोटी छोटी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगा, खाना मैं बाद में खाऊंगा दर्शन करने के बाद में। जो पिछली बार मैंने एक दो चीज़ें ट्राई की थी ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। एक छोटी वाली कचौड़ी आती है, वो भी सही थी। तो अभी देखते हैं कि वैसा ही कुछ मिलता है ना तो वो खाते हैं। लेकिन मेरा ऑयली खाने का थोड़ा कम मन था। बाकी भाई हॉर्न इतना ज़्यादा होता है इंडिया में, तो हॉर्न की आवाज़ ही आती रहती है हर तरफ से। हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होगे, काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके 3-4 गेट हैं, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कितने हैं, बट उनसे आप अलग अलग गेट से जा सकते हैं, तो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। मतलब ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं होती। इतनी देर से यहाँ पे लॉकर वगैरह ढूंढ रहा था, तो ये है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्थ सेंटर। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक भंडारा देखने को मिला है, काफ़ी सारे लोगों को पंगत में बैठा के और फिर खाना खिला रहे हैं। कितना बढ़िया है ये देखो। तो मैं भी यहाँ पे खा सकता हूँ, छोला पूड़ी वगैरह और बूंदी दे रहे हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चले गया था मैं और सब कुछ घूम के वापस यहीं आया हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मुझे नहीं कोई ऑप्शन लगा खाने के लिए, तो यही बनवा के खाते हैं। ये मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मोबाइल रखने की व्यवस्था है काफ़ी, और मोबाइल यहाँ रख देते हैं। यह है कुछ गलियाँ जो कि जाती हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ में, और अभी सूनी सूनी सी हैं, काफ़ी कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक तो शाम हो गई है और दूसरा अभी बाढ़ आई हुई है घाट पे, ऐसा मैंने लोगों से सुना हुआ है।
तो जो टूरिस्ट हैं वो कम ही जा रहे हैं, जो दाह संस्कार वगैरह करने जाते हैं बस वही जा रहे हैं इस तरफ, और कुछ टूरिस्ट बहुत कम मेरी तरह। मैं तो अकेला जा रहा हूँ और काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग मेरे ख्याल से 9:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। लेकिन क्या करें, यही टाइम मिला जाने के लिए। जब मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आया हूँ उसके बाद में थोड़ा मैंने 1-2 फ़ोटो वोटो लिया बाहर से, और उसके बाद में अब मैं इन गलियों होते हुए मणिकर्णिका की तरफ जा रहा हूँ। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। पानी आ रखा है यहाँ तक तो। यही गलियां हैं जहाँ से आखिर बार लोग जाते हैं और फिर वापस कभी नहीं आते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ में। पीछे तो पानी भरा हुआ था तो उस घाट पे एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी इस समय पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये गली आप देखो, यही वो इतनी ऐसी गली है मतलब जिससे लोग होके जाते हैं, लोग काशी में आना पसंद करते हैं अपनी आखिरी, जो लोग अपनी आखिरी यात्रा इन गलियों से गुजर के करना चाहते हैं वो ये तो नहीं सोचते होंगे कि वो इतनी गंदी होंगी, उनमें मैनेजमेंट नहीं होगा। मतलब गंदगी देखो भाई, क्या सच में ये जगह सही है आपके मरने के लिए आखिरी बार? क्या ये जगह आपके दाह संस्कार के लिए बेस्ट वाकई है? इन गलियों को देख के तो मुझे नहीं लगता, मगर जो एनर्जी है मणिकर्णिका की या फिर जो काशी की कह लो आप, वो ज़बरदस्त है सच में। इस तरफ से आने वाली सारी ही भीड़ कोई बिज़नेस करके लौट रहा है, कोई काम से लौट रहा है, और ज़्यादातर तो केवल टूरिस्ट हैं जो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके लौट रहे हैं। बाकी टेम्पल बंद हो जाता है लगभग 11 बजे और अभी लगभग 10 बज चुका है, तो आरती वगैरह समाप्त करके लोग वापस आ रहे हैं। मैं जो टेंपल विज़िट करना चाहता था, एक लौता टेंपल था उसमें, एक छोटा सा जिस पे जो है वो राख चढ़ाई जाती है, एक शिवलिंग है, मणिकर्णिका के ऊपर ही था, मतलब अंदर जाके वहाँ तक तो जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आपके मतलब सर के ऊपर तक पानी होगा वहाँ, तो इतना ज़्यादा पानी था। मैंने तो कोशिश भी की, दूसरे घाट पे भी जाने का मैंने ट्राई किया, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि लगभग सभी घाटों पे पानी भरा हुआ है और एक्सेसिबल वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने फिर यही सोचा कि मेरी भी बॉडी पेन होने लगा पूरा, क्योंकि सुबह काफ़ी देर से मैं मतलब लगातार चल रहा हूँ और इस तरीके से हिचहाइकिंग भी की, उसमें भी काफ़ी देर खड़ा रहा, बैग भी भारी था। तो ऐसा हो जाता है जनरली, शुरू के कुछ दिनों में ज़्यादा होता है। बाकी निकलने से पहले थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है ज़्यादातर, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं होता ना, खासकर इस वजह से। ये है सामने होटल श्रीनिवास करके, और ज़्यादा पुराना नहीं है, काफ़ी नया बना हुआ है, तो सारी चीज़ें नई नई हैं। तो कुछ इस तरीके से एंट्री होती है, उसके बाद में लेफ़्ट में जाके लिफ्ट मिलेगी आपको, और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तुरंत ही आ जाएगा। थोड़ा सा बस बुरा लग रहा है कि उस टेम्पल में नहीं जा पाए। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। मैं आ तो चुका हूँ अपने डॉर्मेट्री में, यानी होटल में, सब कुछ घूम के जो भी मुझे घूमना था। और अभी आप देख रहे होगे ये मतलब हल्की हल्की लाइट जल रही है उस तरफ से। सोचो जब हल्की सी डिम लाइट जलती है तो कितना थोड़ा सा ख़तरनाक सा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे आया काशी में और ज़्यादा कुछ घूमा ही नहीं और मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं इस व्लॉग में। तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक बार और आ चुका हूँ पहले, लगभग 1.5 साल पहले। तो मैंने उस व्लॉग में आपको सब कुछ, गंगा आरती वगैरह कराई है, बोटिंग करी है, सब कुछ करी है। तो आप जाके वो वाला व्लॉग ज़रूर देखें, काफ़ी लंबा व्लॉग है और उसमें काफ़ी कुछ है, मतलब घुमाया है मैंने। लेकिन अभी तो कहीं घूमना जैसे पॉसिबल नहीं था। मैं आपको काशी विश्वनाथ दिखा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ तो मोबाइल अलाउड नहीं है। उसके अलावा मणिकर्णिका मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है। मैं सच में यहाँ पे आया ही उस टेंपल के लिए था जो कि मणिकर्णिका पे है, एक जिस पे राख चढ़ती है। मुझे वो मतलब उस टेंपल पे जाना ही जाना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वो टेंपल पूरा डूबा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब उस घाट के बाहर तक पानी आ रहा है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। सभी लोग वहीं से लौट रहे थे, कुछ बॉडीज़ भी वहीं पे रखी हुई थी, पता नहीं वो कहाँ जल रही होंगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन बड़ा ही अजीब सा माहौल हो रखा था और बहुत ही भीड़ सी थी उस जगह पे। लेकिन मैं इसीलिए मतलब वहाँ तक मैं गया, लेकिन मैं फिर वापस आ गया। तो इसी तरीके से पूरा दिन रहा मेरा, और लगभग मैंने सुबह इस जर्नी को 6 बजे शुरू किया था और 10:30 हो चुके हैं रात के। तो कल मैं घूमने जा रहा हूँ सारनाथ, यहाँ पे पास में ही एक जगह है जो कि पूरा बुद्धिज़्म का प्लेस है और वो मैं आपको पूरा घुमाऊँगा। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग, और इस पूरे सीरीज़ में ज़रूर बने रहें क्योंकि ये जो मेरा टारगेट है वो है जगन्नाथपुरी तक का, और मैं काफ़ी सारी प्लेसेस ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचूँगा। जैसे कि मैं हिच हाइकिंग करने वाला हूँ और बहुत सी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाला हूँ। तो एक बार ज़रूर नज़र मार लेना कि कैसा जा रहा है कंटेंट, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्या बेहतर कर सकते हैं या ऑलरेडी बेहतर हो चुका है।